और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुस्कान से सीखना चाहिए। कोई भी हुकूमत हमसे हमारा हक छीन नहीं सकता। जो हक संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया है, महात्मा गांधी मौलाना आजाद का जो देश है, गंगा जमुनी तहजीब है, ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। कर्नाटक में हमारा एक मुस्लिम हिजाब पहनकर बहन को जैसे 10-20 हिंदू युवक ने उनको जय श्री राम बोल के उनका टॉर्चर करने का कोशिश किया, इसका विरोध में आज हम लोग पोस्ट करें। तो द थिंग इज दैट द बेसिक चीज़ जो उन्होंने करा वो गलत है। चाहे वो किसी रिलीजन के काउंटिंग में कहीं भी मेंशन नहीं होता कि एक सिंगल लड़की को 10 लड़के अब्यूज़ करें। बनकर मुट्ठी बनना होगा, तभी ये हिंदुस्तान बनेगा। अगर इसको और हमारे फेथ पे आज उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि हिजाब जो है इज़ नॉट अ चॉइस बट हिजाब इज़ आवर फेथ। हिजाब इज़ मैंडेटरी इन इस्लाम। और इसको देखिए जिस तरह से मेरा कहना यह है कि आज ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के जानिब से एक प्रोटेस्ट रैली का ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मेरा सिर्फ कहना यह है कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, क्या पहनेंगे, इन तमाम चीज़ के ऊपर पर्सनल चीज़ के ऊपर इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। और दूसरी बात यह है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप देखिए कि ये हादसा जो अभी हुआ, इससे पहले भी मॉब लिंचिंग के नाम पर, कभी गौ रक्षा के नाम पर इस तरीके का बहुत किस्म का हादसा हो रहा था, तब भी हम लोग रास्ते पर आए। तो मेरा बेसिकली कहना यह है कि मज़हब के नाम पर, धर्म के नाम पर आज और कितना जुल्म सितम लोगों के ऊपर किया जाएगा। लिहाजा ये बंद हो और आज हम तमाम मज़हब के जितने भी रहनुमा हैं, धर्मगुरु हैं, सब मिलकर यही आवाज़ उठा रहे हैं कि इस तरीके का चीज़ बिल्कुल बंद होना चाहिए। और तमाम मज़हब के लोग, क्योंकि ये सिर्फ हिजाब का मामला है तो मुसलमान का मामला नहीं है, ये एक हिंदुस्तान की संविधान बचाने के लिए हम लोग रोड पर आए हुए हैं, क्योंकि ये हमारा आर्टिकल है, ये हमारा फंडामेंटल राइट्स है कि हम अपने तरीके से अपना धार्मिक प्रैक्टिस कर सकें। सर बोलना ये है, प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, तो ये किस तरीके का बेटी सपोर्ट कर रहे हैं वो? देखिए साधे हुए हैं। अब तो सवाल ये है कि हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री किसको अपने बेटी में बेटी मान रहे हैं, ये वही जानते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है, बिल्कुल उनका कहना जो है वो देश के प्रधानमंत्री के हिसाब से वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, मगर कहाँ तक बेटी सुरक्षित है, कहाँ तक बेटी को अपना फंडामेंटल राइट्स दिया जा रहा है, कहाँ पर बेटी को अपना अधिकार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इन चीज़ों के ऊपर मैं गुजारिश करूँगा आप तमाम मीडिया के तरफ से कि हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर इंटरफेयर करे और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें सोचो फिक्र करे, और ताकि ऐसा चीज़ दोबारा ना हो, इस तमाम चीज़ के ऊपर उन लोगों को सोचना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान का ये मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जा पहुंचा है। सियासतदान जो है अपनी रोटी सेकना शुरू कर दिए, क्या ये सही हो रहा है? देखिए, सियासी लोग जितने भी हैं वो हमेशा ऐसे मुद्दों पर ही रोटी सेकते हैं हमेशा, चाहे वो अपने मुल्क में हो या दूसरे किसी मुल्क में हो, मगर मुझे दूसरे किसी मुल्क से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब अपने मुल्क से है। और ऐसा कोई चीज़ होना ही नहीं चाहिए हमारे हिंदुस्तान में जो दूसरे मुल्क के लोग इस पर रोटी सेकें और वो अपना पॉलिटिकल फ़ायदा उठाया। इसी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि हिंदुस्तान की बेटियाँ जो है वो महफूज नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान के बारे में पाकिस्तान के कोई प्रधानमंत्री हो या किसी के स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा देश कल भी महान था, आज भी महान है और कल भी महान रहेगा। जो भी देश का मसला है, हम लोग बिल्कुल जो गलत है उसके ख़िलाफ़ हम लोग बात करेंगे और जो सही है उसे हम सपोर्ट करेंगे, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि दूसरे मुल्क से इसके बारे में टिप्पणी ना हो तो बेहतर है। योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ शरीयत कानून नहीं बल्कि आइन के मुताबिक हिंदुस्तान चलेगा। हाँ, हिंदुस्तान तो बिल्कुल आइन के मुताबिक ही चलता है। हिंदुस्तान तो कभी शरीयत के कानून के हिसाब से ना कभी चला है और ना कभी चल रहा है। तो हिंदुस्तान के संविधान के मुताबिक चलता है। कोई हम ये डिमांड भी नहीं करते कि हिंदुस्तान किसी एक पर्टिकुलर मज़हब के कानून के ऊपर चले। हिंदुस्तान का तो कोई धर्म नहीं है, बिकॉज सारे धर्म के लोगों को लेकर हिंदुस्तान है और यही उम्मीद करते हैं कि यही कानून बरकरार रहे। मुस्कान खान के हौसला अफजाई के लिए बस मैं यही कहूँगा कि शी इज़ रियली अ इंस्पिरेशन।
वो हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। अल्लाह, भगवान, ईश्वर, गॉड, किसी भी नाम से आप उनको बुलाए, बस उनकी दुआ रहमत उनके साथ रहे और हम तमाम सबका शुभकामनाएं उनके साथ है। जिस तरीके से वो लड़ रही हैं तो और भी आगे बढ़ते रहे, बस यही कहना चाहता आज़ान के मामले में आपको देखा गया है कि आप पहले वाहिद शख्स थे बंगाल की सरजमीन पर जिन्होंने आवाज़ बुलंद की थी, और सोनू निगम के बारे में आपने कहा था उन्हें पैसा भी देने की बात कही गई थी कि वो अपना अगर सर मुनवा लेते हैं, तो क्या मुस्कान के लिए कुछ आपकी हिमायत रहेगी? देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोग बहुत किस्म का काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक ये पैगाम पहुँचा सके। और मुस्कान जो जिस तरीके से अपना हौसला, जिस तरीके से वो अपना सब कुछ दिखाई है, मतलब लोगों के पास अपना जो जज्बा है, तो ये एक बहुत बड़ा रोल है और मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों को मुस्कान से सीखना चाहिए। ठीक है। और सोनू निगम का मैटर जो है वो तो बेचारा टकला हो गया, उसके बारे में क्या बोलेंगे। देखिए, आज मुल्क में जो ऐसा हालात है, मुल्क में एक ऐसा हुकूमत है जो मुल्क में लोगों को बांटने की षड्यंत्र कर रहा है, लोगों को बांटने की साजिश कर रहा है, धर्म के आधार पर लोगों को बांटने की साजिश कर रहा है। इसलिए देखिए, आज हालात ऐसा हो गया कि पंडित को मंदिर छोड़ देना पड़ रहा, मौलाना को मस्जिद छोड़ के सड़कों पे आके एहतजाज करना पड़ रहा। इसलिए इस हुकूमत के खिलाफ हम लोग की जंग जारी रहेगा। कोई भी हुकूमत हमसे हमारा हक छीन नहीं सकता। जो हक संविधान में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद का जो देश है, गंगा जमुनी तहजीब है, ये हक हमसे कोई छीन नहीं सकता। और इस हक को कायम रखने के लिए हमारा फाउंडेशन सड़कों पर उतरा है। इमरान खान जैसी कौम की शेरनी आज है बोल के ही हमारी कौम जिंदा है। और हिंदुस्तान में, ये हिंदुस्तान मुल्क है, भारत माँ जो है, मुस्कान को देख के लग रहा है कि भारत माँ फिर से जाग आया है। देखिए, ये अलग बात है, इधर पॉलिटिकल बात हम लोग नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग देखा हमारा माननीय गृह मंत्री, ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट JP नड्डा जी से लेकर बहुत पॉलिटिकल लीडर ने इलेक्शन के पहले, हमारा बंगाल के इलेक्शन के पहले बहुत घर घर जाकर, ये आदिवासी से लेकर ST SC से लेकर हर गांव का घर में जाकर खाना किया। लेकिन ये खाना उनका भूख मरा, लेकिन उनका वोट नहीं मिला। आप देख लिया 21 का इलेक्शन हिंदू मुस्लिम का जो अलग होने का कोशिश किया, ये नहीं हुआ। ये बंगाल के इलेक्शन में ये उनका शिक्षा मिल गया, तो लेकिन फिर उन लोग कोशिश कर रहा है। लेकिन हम लोग नहीं चाहता कोई हमारा मुस्लिम बहन, कोई बुद्धिस्ट मॉन्क, कोई सिख पादरी ऐसे कोई दिक्कत में पड़ा। हम लोग इसलिए कर्नाटक में हमारा एक मुस्लिम हिजाब पहनकर बहन को जैसे 10-20 हिंदू युवक ने उनको जय श्री राम बोल के उनका टॉर्चर करने का कोशिश किया, इसका विरोध में आज हम लोग ये कार्यक्रम किया। देखिए, सबसे पहली बात, ये बात शायद आउट ऑफ ट्रैक हो रहा है कि लाइक ये किसी मुस्लिम के अगेंस्ट में है या किसी हिंदू के अगेंस्ट में है या किसी के अगेंस्ट में है। एक्चुअली ये अगेंस्ट बुराई और अच्छाई के बीच का डिफरेंस को डिफ्रेंशिएट करता है। ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये जो चीज़ को लोग भटका रहे हैं, मुद्दे को, सही और गलत, ये किसी भी रिलीजन के हिसाब से ये सही नहीं है कि किसी एक वोमेन को या किसी औरत को 10 लड़के जाके अब्यूज़ करें। तो मेन मुद्दा ये है कि पहले तो ये बात की बात आती है कि उस लड़की ने हिजाब पहना होता है, उसको उन्होंने अगेंस्ट किया। पहले अगेंस्ट उन्होंने एक सिंगल लड़की को करा, जो इवन हिंदू रिलीजन में भी ये नहीं कहा जाता कि किसी सिंगल लड़की को 10 लड़के अपोज करें। तो द थिंग इज़ दैट द बेसिक चीज़ जो उन्होंने करा वो गलत है। चाहे वो किसी रिलीजन के काउंटिंग में कहीं भी मेंशन नहीं होता कि एक सिंगल लड़की को 10 लड़के अब्यूज़ करें। देखिए, बेसिकली ये क्या है ना, किसी भी सोसाइटी में माइनॉरिटीज़ वर्ड मेरे हिसाब से तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज सोसाइटी इज़ बेसिकली मेड फॉर इक्वालिटी। तो माइनॉरिटी हम अपने आप को एक्सेप्ट करके ही हम अपने आप को छोटा साबित कर लेते हैं, और जब हम अपने आप को छोटा साबित करते हैं तभी हमसे ऊपर वाले हमें दबाने की कोशिश करते हैं। और ये चीज़ तभी इक्वालिटी आएगी जब हम अपने राइट्स के लिए फ़ाइट करेंगे, और हमें हमारा राइट तभी मिलेगा जब हम एजुकेशन पे फोकस करेंगे। और ज़्यादातर लोग यही चाहते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हो, उनका मोटिव यही होता है कि हम उनके लिए भीड़ बने, इलेक्शन के टाइम बाकी चीज़ों में रैली बने, पर कोई ये नहीं चाहता कि हम उनके साथ स्टेज शेयर करें और उनसे सामने आँख से आँख मिलाकर अपना हक मांगें। तो सबसे जो ज़रूरी है वो ये कि हमें अपने पहले हक के लिए हमें अपने एजुकेशन, अपने राइट को पहचानना पड़ेगा, और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उस चीज़ के लिए वो है एजुकेशन। तो हमें को लेकर के क्या लग रहा है, यूपी में सियासत करवाई जा रही है या पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा? सी बेसिकली देखिए, हिजाब एक छोटा सा मुद्दा है। आप भी जानती हैं, पॉलिटिक्स हमेशा मुद्दों पे होता है, मुद्दा ख़त्म, पॉलिटिक्स ख़त्म।
और अभी इलेक्शन है, बहुत सारे स्टेट में इलेक्शन है, और लाइक जो बीजेपी की गवर्नमेंट है वो हमेशा यही करते आई है, हिंदू मुस्लिम। लेकिन आप एक चीज़ मुझे बताइए, ये बेसिक है, कौन से रिलीजन में ये लिखा हुआ है कि एक सिंगल लड़की को, चाहे उसने कपड़े जैसे भी पहने हो, 10 लड़के उसको अब्यूज़ करें? क्या ये हिंदुइज्म में लिखा हुआ है, या इस्लाम में लिखा हुआ है, या किसी भी रिलीजियस में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक सिंगल लड़की को 10 लड़के अब्यूज़ करें? तो बेसिक थिंग जो चीज़ हुआ वो गलत है, चाहे वो हिंदुइज्म के हिसाब से हो, या मुस्लिम के हिसाब से हो, या एनी रिलीजन के हिसाब से हो। वो लड़की अकेले थी और उसके पीछे 10 लड़कों ने अब्यूज़ किया। वो बाद में हिंदू या बाद में मुस्लिम, पहले वो एक लड़की थी। और किसी रिलीजन में ये नहीं सिखाया जाता कि आप एक सिंगल लड़की को 10 लड़के मिलकर अब्यूज़ करें। अब बात नहीं है, शाहीन बाग के बाद से फिर से एक बार औरतें सड़क पर आ गई हैं, क्या कहेंगे? बात देखिए, बात यहाँ औरत या मेंस का नहीं है, बात है यहाँ हक का। हक के जब पहली बात हक की आती है, सेकेंडरी बात मेल या फीमेल की आती है। हक के अगेंस्ट में अगर आपका हक कोई छीनता तो उसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना बेसिकली ये कर्मा है और सबको करना चाहिए। ये बात सिर्फ और ये कहना कि औरतें हैं तो कमज़ोर है, ये तो हम खुद उनको डिफ़ाइन कर देते हैं, यू आर अ वुमेन सो यू आर आप कमज़ोर हैं। ये एक्चुअली ये हमारे अंदर से ही हम उनको कमज़ोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो है नहीं। आज के जनरेशन में वो अगर फाइटर प्लेन उड़ा सकती है तो सब कुछ कर सकती है। आप किसी भी फील्ड में जाइए, आज वुमेन्स इक्वालिटी पे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट में लीड कर रही हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी ज्वाइन कर रही हैं। एवरीवेयर यू गो यू विल फाइंड ऑल द वुमेन्स, यू विल फाइंड ऑन अ गुड प्लेसेस। तो ये कहना कि वो कमज़ोर है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। मुस्कान के लिए क्या मैसेज होगा? ये बात सिर्फ मुस्कान की नहीं है, बात सिर्फ उस हर लड़की के लिए है कि भाई आप सबसे बड़ी चीज़ कहीं भी कोई चीज़ के लिए गलत हो, ये बात सिर्फ हिजाब का नहीं है, बहुत तरह की चीज़ें हैं। उनको शायद मॉलेस्टेशन का फेस करना पड़ता है, जब वो कभी पढ़ने जाती हैं वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, बुलिंग फेस करती हैं। जहाँ भी गलत हो उनको अपोज करें। देखिए, हमेशा बचपन से लेके हमें ये सिखाया गया है कि सभी धर्म एक हैं और हम सब एक हैं। मेरे मित्र मुस्लिम हैं, मेरे मित्र हिंदू हैं, मेरे मित्र बौद्धी हैं, मेरे मित्र जैनी हैं, हम सब एकजुट होकर के चलते हैं। ये मसला सिर्फ मुस्लिम का मसला नहीं है, ये मसला पूरे हिंदुस्तान का मसला है, पूरे हिंदुस्तान का मसला है। हम ये मसले में चुप नहीं बैठना चाहते। अगर चुप रहेंगे तो उनकी और हिम्मत बढ़ेगी, वो और ऐसा अत्याचार करते रहेंगे। हमें ये दिखाना होगा उन्हें, जैसे हमने पहले दिखा दिया बंगाल में करके, उनको यहाँ से भगा करके सत्ता में अब दीदी को ला करके उन्हें हरा करके, वैसे ही हमें हर स्टेट में उन्हें हराना होगा। ये प्रचार करना होगा, हर जगह ये बोलना पड़ेगा कि वो क्या कर रहे हैं। जब से उनकी सरकार आई है तब से देख लीजिए आज तक कहाँ था देश, कहाँ पहुँच गया है। आप अंदर की बातें तो अभी बहुत गहरी हैं जो हमें नहीं पता है। जब ये सरकार जाएगी, दूसरी सरकार आएगी, तब पता चलेगा कि असल में अंदर की बातें कहाँ, हमारा देश कितने और गड्ढे में जा चुका है। हम इस पर चुप नहीं बैठेंगे। अगर वो पत्थर उठाएंगे, ईंट उठाएंगे, तो हम उसका जवाब और ज़ोर से देंगे। देखिए, दुनिया में क्या आ रहा नहीं आ रहा वो बात की बात है। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर कंट्री है, और हिंदुस्तान की सेकुलर कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फंडामेंटल राइट के हिसाब से वी हैव द राइट टू प्रैक्टिस आवर रिलीजन, प्रैक्टिस आवर फेथ। और हमारे फेथ पे आज उंगली उठाई जा रही है, क्योंकि हिजाब जो है इज़ नॉट अ चॉइस बट हिजाब इज़ आवर फेथ। हिजाब इज़ मैंडेटरी इन इस्लाम। और वो देखिए, जिस तरह से टर्बन, सिखों का जो टर्बन होता है वो उनको पहनना उनके लिए ज़रूरी है, मगर बहुत सारे लोग नहीं पहनते। इस तरह से हिजाब हमारे लिए ज़रूरी है। अब जो नहीं पहनते वो नहीं पहनते, वो उनकी मर्ज़ी है। 5 वक्त की नमाज़ हमारे लिए ज़रूरी है, हमें 5 वक्त का नमाज़ हमें फ़र्ज़ कायम कर दिया गया है। जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते नहीं पढ़ते। इसका मतलब ये नहीं है कि नमाज़ पे बैन लगा दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि टर्बन पे बैन लगा दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण जो जनेऊ पहनता है जनेऊ पे बैन लगा दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदू जो टीका लगाता है टीका पे बैन लगा दी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि क्रिश्चियन अगर क्रॉस पहन के जाता है क्रॉस पे बैन लगा दी जाए। ये नहीं हो सकता। हमारे फंडामेंटल राइट को हमसे छीना नहीं जा सकता है। हमारे फंडामेंटल राइट के लिए बार बार आवाज़ उठाते रहेंगे। जहाँ जहाँ आवाज़ उठाने की ज़रूरत पड़ेगी हम बार बार एहतजाज करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। आज पूरे हिंदुस्तान में इसके लिए आवाज़ उठा रही है। आप आज दुनिया की बात कर रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया में आज के वक्त, इस वक्त आप देखें पूरी दुनिया में अभी डिबेट्स होने शुरू हो गए हैं और हिंदुस्तान की कहकही उड़ रही है, मजाक उड़ाया जा रहा है, हिंदुस्तान को बेइज्जत किया जा रहा है, हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान की जो है जो सरकार है उसके ऊपर उसके सवाल किए जा रहे हैं कि क्या कर रही है सरकार। ये सरकार 2014 से जब से ये सरकार आई है ये हिंदुस्तान को बर्बाद कर रही है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की जो एकता है उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैं तो ये समझता हूँ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हिंदुस्तान का बंटवारा करना चाहते हैं ये दोबारा।
ये क्या करना चाहते हैं? ये अभी विशेष एक धर्म के ऊपर इन लोगों ने टारगेट किया है। मुझे तो लगता है आज इन्होंने मुसलमानों के ऊपर टारगेट किया है, कल सिख के ऊपर करेंगे, परसों क्रिश्चियन के ऊपर करेंगे, और क्रिश्चियन के ऊपर तो इससे पहले भी कर चुके हैं। जब 2014 में इनकी सरकार बनी थी, आप याद करें, साउथ में और उड़ीसा में ऐसे बहुत सारी जगह में चर्चेस के ऊपर जो अटैक हुआ था। तो क्या है ये इनके प्लान का हिस्सा है क्या आज मुसलमानों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कल हो सकता है सिख के ऊपर करें, सिख के टर्बन के ऊपर आवाज़ उठा दें, उसके बाद फिर जो है वो उसके बाद अंग्रेज़ के ये क्रिश्चियन के ऊपर करेंगे, और बाद में कहीं ऐसा ना हो कि दलित भाई को भी ये लोग कहेंगे कि तुम्हारे ऊपर भी जो है तुम जो कर रहे हो वो सब सही नहीं है, और उनके ऊपर उनसे भी जो है बहुत सारी चीज़ें छीन ली जाएगी। हिंदू राष्ट्र बनाने का पहला वाहिद राइट, आप एकदम सही बात कर रही हैं। यही वो उनका जो है टारगेट है, हिंदू राष्ट्र बनाने का, और बल्कि ब्राह्मणवाद बनाने का इनका ये टारगेट है। और ब्राह्मणवाद के नाम पे इसीलिए मैंने कहा दलितों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। आप देखें कि इससे पहले भी जो है हमारी लक्ष्मी बहन यूपी में उनके ऊपर अटैक हुआ था, और किस तरह से उनके शव को जला दिया गया था, उनको अंतिम संस्कार तक करने नहीं दिया गया था। इस तरह के अत्याचार बार बार होता चला जा रहा है। लखीमखेरी में आपने देखिए कि किस तरह से किसानों पे जो है वो अत्याचार हुआ, और टेनी जैसे जो मिनिस्टर है, मिनिस्टर के बेटे ने अपने गाड़ी के टायर के तले जो है रौंद दिया किसानों को। बार बार इस तरह से मामला हो रहा है, और इससे खराब बात क्या हो सकती है कि जो ये कर रहे हैं उनके ऊपर कोई भी मामला नहीं होता है, उन्हें छोड़ दी जाती है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि उनको लेके रैली निकाली जाती है, सद्भावना रैली बोल लीजिए या शान वाली रैली बोल लीजिए, ऐसे रैली वो लोग निकालते हैं और वो खुशी मनाते हैं और भारत माता की जय बोलते हैं, और ये कहते हैं कि भाई ये जय श्री राम बोलते हैं। जय श्री राम को क्या तुम टेरराइज कर देना चाहते हो? जय श्री राम तो प्यार से लोग एक दूसरे को कहते हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू को जिस तरह से हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, वो वालेकुम अस्सलाम हम लोग मुसलमान लोग एक दूसरे को कहते हैं, उस तरह से एक हिंदू भाई दूसरे भाई को प्यार से एक दूसरे को ग्रीट करते हैं जय श्री राम के नारे से। जय श्री राम एक प्यारा सा नारा है, एक प्यारा सा लफ्ज़ है, उसको ये लोग बदनाम कर देना चाहते हैं जैसे कि वो एक टेरराइज लफ्ज़ है जय श्री राम। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे सरकार को कि ऐसा ना करे, हमारी एकता को तोड़ने की कोशिश ना करे। हिंदुस्तान की मजबूती और हिंदुस्तान का स्ट्रेंथ इसी चीज़ में है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं और अनेकता में ही एकता है। योगी जी कह रहे हैं कि मुसलमान चाहती है कि यहाँ पे शरीयत कानून के हिसाब से हिंदुस्तान चले, और ये हिंदुस्तान जो है वो आइन के मुताबिक चले। जब से 2014 से ये लोग आए हैं, नफरत और डर की राजनीति को लेकर ही आए हैं। डर और नफरत की राजनीति पर ही इनकी सत्ता कायम है। डर फैला के और नफरत फैला के ये लोग अपनी सत्ता को बचाना चाहती है। असल में योगी जी की हालत बहुत ख़राब है यूपी में, उनके कुर्सी जो है वो जाने वाली है। वैसे भी बीजेपी ये बात समझ गई है, तभी तो उनको वापस जो है उनके गोरखपुर उनको भेज दिया गया है, जबकि वो अयोध्या से टिकट मांग रहे थे। यूपी बीजेपी सरकार या बीजेपी जो उनकी जो लीडरशिप है वो समझ गई कि योगी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। योगी जी ने जिस तरह से कोविड के मामले में, कोविड के टाइम में लोगों के साथ मामला किया, लाशों को जो है गंगा में बहा दी गई, ऑक्सीजन का इंतज़ाम नहीं हुआ, बेड्स की कमी की वजह से बहुत सारे लोगों ने, लाखों लोगों ने जान अपनी गंवा दी। उससे पहले जो है आपको याद होगा कि गोरखपुर के अस्पताल में BRD हॉस्पिटल जिसका नाम था, वहाँ पे आप लोगों को एक नाम याद होगा, डॉक्टर कफील खान का नाम याद होगा। डॉक्टर कफील खान ने वहाँ पे बच्चों की बचाने की कोशिश की थी। वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई बच्चों ने अपनी दम तोड़ दी, कई माओं ने अपने गोद में अपने बच्चों को जो है दम तोड़ते हुए देखा। सोचिए उनके दिल में क्या गुजरता होगा। आह निकली है इनके दिलों से, माँ बाप के दिलों से आह निकली है, और उस आह का नतीजा आप देखेंगे कि इस यूपी इलेक्शन में आप देखेंगे कि योगी जो है वो हार जाएंगे, और वो जान रहे हैं कि मैं हार रहा हूँ। वो हार रहे हैं तो नई जो है वो चाल चलना चाह रहे हैं। इसी तरह वो एक चाल जो है उन्होंने चाहा है कि मुसलमान जो है इसको शरीयत कानून लाना चाहते हैं। असल में ब्राह्मणवाद यहाँ आने वाला है, और ये लोग ब्राह्मणवाद लाना चाहते हैं। हिंदुस्तान का ये मामला पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक जा पहुंचा है, जहां पाकिस्तान में कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं अब हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। क्या कहेंगे? पूरे दुनिया में आवाज़ उठ रही है, पूरी दुनिया में मजाक उड़ाया जा रहा है हिंदुस्तान का। अमेरिका में डिबेट्स हो रहे हैं। आज हिंदुस्तान के इस हरकतों के वजह से, इस किस्म के जितने भी हरकत ये करते चली आ रही है, इन हरकतों के वजह से हिंदुस्तान की सरकार के ऊपर बार बार आवाज़ उठा रही है। पहले बात ये हुआ, पूरे दुनिया में बोला गया कि हिंदुस्तान इज़ नॉट सेफ फॉर वुमेन। आज मुसलमानों के बारे, माइनॉरिटीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि माइनॉरिटीज़ आर नॉट सेफ इन इंडिया। तो ये क्या कर दिया है योगी जी ने? और इससे ख़राब बात क्या हो सकता है कि आपने नफरत और डर की राजनीति आज बच्चों के बीच में डालने की कोशिश की गई है, स्टूडेंट्स के बीच में डालने की कोशिश की जा रही है। बंगाल के CM भी इस मामले में खामोश है, क्या कहेंगे? मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से उनसे अपील करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप शेरनी की तरह आवाज़ उठाती हैं, कहती हैं और चिल्लाती हैं और घर्रा के कहती हैं, आपकी आवाज़ की ज़रूरत है इस वक्त। आप उठें, आवाज़ उठाएं,
और बोले योगी सरकार को इस बार जो है आप बताएं कि ये गलत हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। एहतजाज जो ये आज का था, ये हिजाब के लिए प्रोटेस्ट लगाया गया था। हिजाब पहन के कोई हमारी बहन, हमारी माँ अगर रास्ते पे चल रही है और उसको देखकर आप लोग नारे लगा रहे हैं, तो नारा क्या लगा रहे हैं? जय श्री राम। राम का नाम लेकर हमारी माँ बहनें को डरा रहे, इससे ज़्यादा शर्मसार और शर्म की बात हिंदुस्तान के लिए नहीं है। इससे ज़्यादा क्या कहे आपको? अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हम लोग भगवा झंडा, भगवा तौलिया और भगवा गमछा ओढ़ के अगर जय श्री राम चिल्ला रहे हैं तो हम लोग अपोज हैं, तो आज आपके सामने जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो खुद भगवा कपड़ा पहन के प्रोटेस्ट कर रहे थे। आप लोग के सपोर्ट में अगर वो लोग रहते तो आज ये प्रोटेस्ट में वो लोग कभी नहीं आते। तो वो लोग समझते हैं कि इंसानियत क्या होती है और हैवानियत क्या होती है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहते हैं। ऑलरेडी हिंदुस्तान का नाम बद से बदतर होता जा रहा है इस भगवाधारी लोगों के वजह से।